हेलो दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज अकाउंट के बारे में पढ़ने के लिए। ओके। सो अगर ये AZ204 का हम ये कोर्स कंटिन्यूएशन देखें तो इसमें हमने एज्योर ऐप सर्विस वेब ऐप के बारे में पढ़ लिया, एज्योर फंक्शन पढ़ लिया, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं ये पढ़ने के लिए ब्लॉब स्टोरेज के बारे में। ओके। तो सबसे पहले देखिए स्टोरेज। स्टोरेज में हमारे पास ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट एज्योर में ऑफरिंग्स हैं, बट इसमें जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो इंक्लूड किया गया है केवल ब्लॉब स्टोरेज के बारे में, और दूसरा एक कॉस्मोस टीवी है। ओके। सो इसके अलावा और भी जो स्टोरेज हैं उनके उनके बारे में हमें 204 में नहीं पढ़ना है। ओके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम ब्लॉब स्टोरेज के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट यूज ब्लॉब स्टोरेज ओनली। ओके, इसको क्लिक करते हैं और जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें एज्योर ब्लॉब स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में उसके रिसोर्स टाइप के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आते हैं एज्योर ब्लॉब स्टोरेज के बारे में कि ये क्या है, इसके बारे में पढ़ने के लिए। ओके। तो देखिए ब्लॉब स्टोरेज जो है वो आपका एक तरह से हम यहाँ पर कहें तो अगर मैसिव अमाउंट में आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए यूज़ ये होता है। और बाकी ऐसे ब्लॉब स्टोरेज के बारे में एक वीडियो AZ900 में भी अपलोड की गई है, आप उसमें भी उसको देख सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे हम बस इंट्रोडक्शन में केवल हम इतना जानेंगे, बाकी हम इसमें डीप ड्राइव करेंगे कि आखिर ब्लॉब स्टोरेज में क्या होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। AZ900 में हमने बेसिक्स पढ़े थे, इसमें हम डिटेल में जाएंगे। ओके। तो अब देखिए तो ब्लॉब स्टोरेज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लॉब स्टोरेज जो है आपका स्टोरेज प्रोवाइड करता है एज्योर, बट ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, फाइल है, उन सभी को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो देखिए अगर हम इसके आगे चलते हैं देखने के लिए कि स्टोरेज अकाउंट कितने तरह का होता है। तो स्टोरेज अकाउंट जो है दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ओके। तो स्टैंडर्ड जो जनरली हो जनरल पर्पस V2 अकाउंट का होता है, और ज़्यादातर सिनेरियो में हम लोग स्टैंडर्ड को यूज़ कर लेते हैं। और ये प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम की बात ही अलग है। प्रीमियम अकाउंट करने का मतलब हो गया कि जो कि जिसकी सर्विस बहुत अच्छी होगी, तो जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। ओके। जहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस मिले तो उस जगह पे हम प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट को यूज़ करते हैं। ओके। अब अगर हम इसमें अगर इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि किसका कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। ओके। इसमें जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जब हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे तो स्टोरेज अकाउंट बनाते समय ये देखेंगे कि वहाँ पे एक एक्सेस टायर्स का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ तो आपको केवल एक्सेस टायर में चूज़ करना होगा कि हमें क्या करना है, बट यहाँ पे अभी डिटेल हम देख लेते हैं एक बार कि कितने तरह के एक्सेस टायर अवेलेबल हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे 4 तरह के एक्सेस टायर अवेलेबल हैं, हॉट एक्सेस टायर, कूल एक्सेस टायर, कोल्ड एक्सेस टायर और आर्काइव टायर। ओके। तो ये 4 तरह के अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हॉट मतलब क्या हो गया कि जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका फ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे हम हॉट एक्सेस टायर लेते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि आप जो भी टायर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्राइसिंग होगी। ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मर्जी आप जो मन वो चूज़ कीजिए, प्राइसिंग आपकी एक होगी। प्राइसिंग आपकी एक नहीं रहने वाली है, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे प्राइसिंग के बारे में। तो अगर आप हॉट एक्सेस टायर ले रहे हैं तो उसके अलग पैरामीटर्स हैं,
कूल ले रहे हैं, अलग पैरामीटर्स है। ओके, तो इनको ये एक्सेस टायर चूज करते समय भी हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि हमारे डेटा या स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर एक्सेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम हॉट एक्सेस टायर यूज़ करते हैं। ओके, सो इसका सबसे ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट भी होता है, ठीक है। बट एक चीज़ देखा जाता है कि अगर इसमें जैसे कि पैरामीटर की मैंने जो बात की, तो जो हॉट टायर है हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कॉस्ट बट द लोवेस्ट एक्सेस कॉस्ट। ओके, तो अगर मान लिया जाए, ये लाइन यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्टोरेज अकाउंट जो आपका बना हुआ है, अगर उसमें आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस करना है, एकदम जैसे कि मिलियंस एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, तो उस केस में हॉट एक्सेस टायर आपके लिए सस्ता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्सेस करने पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज़ पे पैसा लग रहा है, एक तो डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं उस पर पैसा लग रहा है, और दूसरा एक्सेस कर रहे हैं उस पर भी पैसा लग रहा है। ओके, तो डेटा को स्टोर करने का कॉस्ट जो है वो हाई है, बट एक्सेस करने का कॉस्ट आपका कम है। सो इसीलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है तो आप ये हॉट एक्सेस टायर आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, दूसरा आते हैं कूल एक्सेस टायर में। तो कूल एक्सेस टायर में क्या होता है, इस जस्ट लाइक कि आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, उसको आपने स्टोर करके रख दिया और वो ज़्यादा मतलब कि फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ हो रहा है, मतलब कभी कभार यूज़ हो जा रहा है, ठीक है, तो आप कूल एक्सेस टायर यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि डेटा जो है मिनिमम 30 डेज आपको स्टोर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये देखा जाए तो अब देखिए, अब बारी बारी से कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें तो कूल टायर में स्टोरेज कॉस्ट लोअर होता है और हायर एक्सेस कॉस्ट होता है हॉट एक्सेस टायर से, मतलब इससे कुछ ज़्यादा होता है। मतलब आपका जो यहाँ हाई और लो था, अब यहाँ पे उससे कम हो गया, और वो क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका। थर्ड है कोल्ड एक्सेस टायर। तो कोल्ड एक्सेस टायर में क्या होता है कि बस कंपैरेटिवली समझ लिए तो कूल एक्सेस टायर से थोड़ा सा और ये आपका डाउन चला गया, ठीक है। सो इसमें भी वही है कि डेटा आपको जब इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए कि मिनिमम 30 डेज था, यहाँ पे मिनिमम 90 डेज है, यही डिफरेंस है। ओके, और अगर हम ये बात करें तो कोल्ड टायर का लोअर स्टोरेज कॉस्ट होता है और हायर एक्सेस कॉस्ट होता है एज कंपेयर टू कूल एक्सेस टायर। मतलब कि ये एक आपको कहते हैं सीक्वेंस में बना हुआ है, सबसे हाई, उससे कम, उससे कम। ओके, और फाइनली जो चौथा एक्सेस टायर होता है वो एक्सेस टायर होता है आर्काइव टायर। सो आर्काइव टायर वो हो गया कि आप आर्काइव करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसका ज़्यादा एक्सेस नहीं है, ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि इसको हम रिस्टोर करके यूज़ कर लें, तो उस समय हम आर्काइव टायर को यूज़ करते हैं। ओके, सो ये सब ये कहा जाता है, ये अगर कहा जाए तो इसमें डेटा को रखना आपका, इसमें क्या होगा कि कम कॉस्ट लगेगा, लेकिन एक्सेस करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो ये चार तरह के एक्सेस टायर होते हैं। तो जब हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे उस समय हम इस पे ध्यान देंगे। ओके, अब देखिए इसमें एक चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो हमारा एज्योर ब्लॉब स्टोरेज रिसोर्स टाइप्स है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, स्टोरेज अकाउंट बनाना है। ओके, और स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे उसका एक यूआरएल होगा। तो अभी हम पोर्टल पे चल के देखेंगे कि हम स्टोरेज अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब बाकी इसके बाद हमारे पास जो कंटेनर और कितने टाइप के ब्लॉब हैं इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉब बनाने से पहले हमें क्या होता है, एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना होता है एज्योर पोर्टल पे,
और उसी स्टोरेज अकाउंट के अंतर्गत आपको चाहे ब्लॉब बना रहे हैं, चाहे टेबल बना रहे हैं, सारा कुछ वो उसी के अंदर बनता है। ओके, तो अब चलिए स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं एज्योर पोर्टल पे। इसके पहले बनाने से पहले एक जो प्राइसिंग का जो पार्ट है उसे हम देख लेते हैं। सो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज प्राइसिंग, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका सब कुछ जैसे कि फाइल स्ट्रक्चर, रिडंडेंसी, रीजन और करेंसी, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और करेंसी को मैंने इंडिया सेट कर दिया है। और अब आप देखेंगे तो प्रीमियम, हॉट, कूल, कोल्ड, आर्काइव, इन सभी में कितना कितना लगेगा ओके पर जीबी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट 50 टेराबाइट्स पर मंथ के लिए अगर हॉट टायर में हम बात करें तो 1.5181 पर जीबी है। तो स्वाभाविक बात है, ये रुपये में है तो मतलब ₹1.5 आपका 1.5 ₹1.5 आपका लगेगा। ओके, नेक्स्ट 450 टीबी पे जाते हैं तो 1.4590 लगेगा। अगर 500 ओवर 500 पे जाते हैं तो 1.404 लगेगा ओके पर जीबी। तो अभी आपने देखा, अब इसमें भी क्या है कि हमने फाइल स्ट्रक्चर में लिया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि डिपेंड करता है रिडेंसी पे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ LRS, ZRS, GRS, ये सभी अलग अलग तरह के होते हैं, यानी अब आपका लोकल लोकल हो गया, जोन रिडेंसी हो गया, ठीक है, जोग्राफिकल हो गया, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं। और एक दूसरी इसमें सबसे ज़रूरी जो बात होती है रीजन, तो रीजन वाइज भी जो है आपका कॉस्ट इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर आप बना रहे हैं जनरल पर्पस के लिए तो आप ये ध्यान रखिए कि हम कौन सा रीजन चूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप देखिए एक यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, LRS है और ईस्ट यूएस है, इसमें 1.5 है, इसमें 0.8 है। ठीक है, चलिए हम कोई और दूसरा चूज़ करते हैं। ईस्ट यूएस देख लेते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं। देखिए ईस्ट यूएस में चेंज हो गया 1.7, 1.265, और वही ईस्ट यूएस 2 में उससे कम हो गया। ठीक है, और यही अगर हम आगे चलें वेस्ट यूएस में, देखिए उसमें इतना दिख रहा है। अब इसमें ऐसा करते हैं, कोई और कंट्री देखते हैं, नॉर्वे का देखते हैं, नॉर्वे ईस्ट। देखिए नॉर्वे ईस्ट में 1.8, 0.9 हो गया। ओके, और बाकी अगर हम स्पेन का देखें तो 1.5, 0.84। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन में चेंज हो रहा है इसका अमाउंट। सो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारा यूजर बेस किधर है, उसी के अकॉर्डिंग उसी रीजन में हमें स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जैसे कि देखिए LRS पे आपको दिख रहा है 1.5, 0.8, इसको मैं ZRS करता हूँ, देखिए 1.9, 1.05 हो गया। और अगर इसको मैं GRS करता हूँ तो GRS का अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इन सभी का अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये कैलकुलेटर दिखाने का मेन मकसद ये था कि आप ये समझें कि ये डिपेंड करता है कि हम किस एक्सेस टायर में बना रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि रिडेंसी क्या है और किस रीजन में बना रहे हैं। तो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका, यहाँ पर तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है कॉस्टिंग। ओके, अब देखिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोर्टल पे, अब जैसे मैंने टाइप किया स्टोरेज अकाउंट्स, अभी कुछ नहीं बना है, क्रिएट करते हैं।
तो जैसा कि डिफरेंट डिफरेंट हमने सर्विसेज यूज़ किए, तो जो भी सर्विसेज एज्योर की यूज़ किए उसमें एक विजार्ड था, विजार्ड में हम वैल्यू चूज़ करते गए और वो पूरा फुलफिल होता गया। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको स्टोरेज अकाउंट बनाते समय आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको ये देख सकते हैं कि एकदम ये पूरा विजार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिक, एडवांस, नेटवर्क इंटरप्रोडक्शन, इंक्रिप्शन, टैक्स, रिव्यू एंड क्रिएट। ओके, सो हमें जो है यहाँ पर देखना है कैसे है कि हम कैसे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक्स है, तो सब्सक्रिप्शन तो होता ही है। रिसोर्स ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो डिफ़ॉल्ट रिसोर्स ग्रुप का नाम है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, स्टोरेज रिसोर्सेज कर देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम आपको देना होगा। तो स्टोरेज अकाउंट का नाम जैसे कि मान लिया जाए हमने दे दिया माई स्टोरेज। अब देखिए, तो माई स्टोरेज ये भी यहाँ पे क्या हो गया कि चूंकि ये बनाएगा एक यूआरएल, जो कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं कि स्टोरेज अकाउंट में ये क्या कर रहा है कि एक यूआरएल बना रहा है। तो अगर माई स्टोरेज अकाउंट डॉट ब्लॉब डॉट कोर डॉट विंडोज डॉट नेट, सो यहाँ पर हम जो भी नाम देंगे वो फुली क्वालिफाइड होना चाहिए। तो चलिए माई स्टोरेज बिन मैं लिख देता हूँ, अपना इनिशियल मैंने लगा दिया। तो अब ये हो गया। रीजन में जैसे कि हमने देखा था अलग अलग, जिसमें कॉस्टिंग अलग अलग आ रही थी। सो हम यहाँ पे देखें, नॉर्वे कर देते हैं, नॉर्वे में कम कॉस्टिंग आ रही थी। प्राइमरी सर्विस इसमें आप चूज करना पड़ेगा। हाँ, तो प्राइमरी सर्विस में आपका क्या है कि आप एज्योर ब्लॉब स्टोरेज और या एज्योर डेटा लैक हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एज्योर ब्लॉब स्टोरेज ही चूज़ करेंगे। उसके बाद में परफॉर्मेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको जनरल पर्पस V2 अकाउंट लेना है या प्रीमियम अकाउंट लेना है। ओके, सो ये यहाँ से ऑप्शन डिसाइड होता है। अब देखिए प्रीमियम में लेते ही कुछ अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है, स्टैंडर्ड में लेते ही कुछ अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। अब रिडेंसी है, इसमें हम आते हैं। देखिए आपके पास अब ये इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि रिडेंसी क्या है। दैट मीन्स कि क्या होता है रेप्लिकेशन। ओके, तो ये चार तरह के जो रेप्लिकेशन दिए हुए हैं, इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो लोकल रिडेंसी स्टोरेज, अच्छा ये ज़रूरत पड़ती क्यों है, ठीक है, डेटा को रिडंडेंट करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, अगर एक आपने एक सर्वर पे रखा है और वो सर्वर अगर मान लिया जाए उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है तो आपका डेटा ख़त्म। ओके, सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो यहाँ पर एज्योर ने प्रोवाइड किया रिडंडेंसी का। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसके लिए अगर लोकल हम चूज़ करेंगे तो एक ही डेटा सेंटर में 3 जगह पे रिप्लिकेट होगा। ओके, सो अगर हम जोन चूज़ करते हैं तो इसका भी यही है कि यह एक जोन में, ठीक है, 3 जगह पे रेप्लिकेट होगा। लेकिन जियो और जियो जोन ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों जो है इसमें क्या कर सकते हैं कि इसकी 6 कॉपियाँ बनती है, मतलब 6 जगह पे डिप्लॉय होता है ये। तो इसका जो लोकल 3 होता है और बाकी आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क होता है।
ठीक है, तो 6 कॉपियाँ बनती है। तो अब उसी तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो अब 6 कॉपी बन रहा है, कहाँ पे 3 कॉपी बन रहा है, तो हमारा प्राइस उसी पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया लोकल रिडंडेंट स्टोरेज LRS ओनली, सिंपल। उसके बाद रीजन, ओके, सो रीजन जो है नॉर्वे ईस्ट हमने चूज़ किया था, वो आ गया। अब इसमें देखिएगा क्या होता है। अच्छा, रीजन तो हमने पहले ही चूज़ कर लिया था। तो अब यहाँ पर हमने हाँ, तो हमने यहाँ पे LRS ले लिया कि ये लोकल में ही 3 कॉपी बनाओ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे ये एडवांस टैग आता है। सो एडवांस टैग में क्या है कि एडवांस टैग में हम देखें तो केवल ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको बस आपको चेक करना है समझ करके कि किस में हमें क्या करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफ़र फॉर रेस्ट API ऑपरेशन, आपको करवाना है कि नहीं करवाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे तो अलाउ इनेबलिंग एनोनिमस एक्सेस ऑन इंडिविजुअल कंटेनर्स, एनोनिमस एक्सेस आपको अलाउ करना है या नहीं करना है, ये आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इनेबल स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है कि ये जब इसको हम एक्सेस करेंगे तो एक हमें एक्सेस की मिलता है। उस एक्सेस की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टोरेज में जो भी हमने फाइल या ब्लॉक जो भी स्टोर किया है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, ये भी हम ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ऑथराइजेशन इन द एज्योर पोर्टल। सो अगर ये की होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एज्योर से ऑथोराइज करें। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनोनिमस में क्या था, कोई भी एक्सेस कर लेगा, उसमें की ज़रूरत भी नहीं है। और तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि एक ये ऑप्शन इनेबल अगर हम कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि यह केवल माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा के थ्रू ही ऑथोराइज होगा। ओके, तो फिलहाल इसको हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम TLS वर्ज़न दिया हुआ है, तो TLS का जो वर्ज़न है ये 1.2 लेटेस्ट है, इसी को हम रहने देते हैं एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास है परमिटेड स्कोप फॉर कॉपी ऑपरेशंस। ओके, ये तो अभी प्रीव्यू में है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं फ्रॉम एनी स्टोरेज फ्रॉम स्टोरेज अकाउंट इन द सेम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा TNet and from storage account that have a private endpoint to the same virtual network. ओके, सो यहाँ पर जो है कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो कॉपी कर सकते हैं, तो हम लोकल स्टोरेज को फिलहाल हमारे पास लोकल स्टोरेज अकाउंट से इसी को रहने देते हैं। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन जो आ रहा है वो हायरार्किकल नेम स्पेस। तो हायरार्किकल नेम स्पेस क्या है? सो ये एक अलग ही टॉपिक है, मतलब कहा जाता है एक अलग ही दुनिया हो जाती है इसकी। ये डेटा लेक स्टोरेज पे जब हम काम करते हैं उस समय जो हमारे पास बहुत हैवी डेटा होता है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, अब उस हैवी डेटा में अब बात ये हो जाती है, ठीक है, कि एक तरह से हम ये कहें कि जब जब ऐसे सपोज कीजिए ऐसे कि जब एज ए डेटा साइंटिस्ट आप काम करते हैं तो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत सारा मिलता है, तो उस सब डेटा को आप स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ होता है इसमें कि यहाँ पे जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो फाइल स्ट्रक्चर भी आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जब सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्या करता है, फाइल स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। ओके, इसके बाद इनेबल हायरार्किकल नेम स्पेस, अगर इनेबल करना है तो ये लगा सकते हैं। और बाकी इसमें जो ज़रूरी की क्या कह सकते हैं कि ये
एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में दिया हुआ है, इसको हम देखें तो इनेबल SFTP ये करना है कि नहीं करना है, ये कर सकते हैं। नेटवर्क फाइल सिस्टम, इसके बाद में ब्लॉब स्टोरेज में अलाउ क्रॉस टेनेंट एप्लीकेशन, येस नो। और देखिए यहाँ पे एक्सेस टायर दिया हुआ है आपका, आर्काइव तो नहीं दिया हुआ है, बट ये हॉट, कूल और कोल्ड दिया हुआ जिसे चूज़ करना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है देखें एज्योर फाइल्स में अगर आपको इमेज फाइल शेयर्स का ऑप्शन इनेबल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो हमने अभी तक ये देखा कि बेसिक और एडवांस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। आगे की प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।